Good morning, traders. Let's talk about today's market behavior. Okay. So yesterday I told you guys कि because of there is a projection is making a downside. Okay. So I hope आपने पूरा देखा होगा. मैंने कल ही आपको बोला था कि ये प्रॉपर नेगेटिव मार्केट बन चुका है. यहाँ पे हमें कॉल साइड के लिए नहीं जाना चाहिए. अगर आप कॉल साइड के लिए जाओगे तो आपको ट्रैप करेगा मार्केट. उसके पीछे का मैंने रीज़न भी समझाया था. ठीक है. लेट्स बैक टू द टॉपिक. तो अभी क्या हुआ है गाइस, मैंने आपको बोला था कि अगर एक गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे क्या होगा, लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे. मोस्टली जितने भी इंटेलेक्चुअल ट्रेडर ये जो प्रॉपर ट्रेडर है वो अपना BTC ट्रेड लेके गए होंगे और वहाँ से ये अपना यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लिए होंगे. करेक्ट. अगर ये यहाँ पे अब गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो गया गाइस. करेक्ट. ये ओपन होने के बाद इस लेवल पे फिर यहाँ से देखो तो एक स्लाइड स्पाइक आया, बट ये स्पाइक फिर रिटर्न क्यों गया, इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं गाइस. यहाँ पे बहुत लोग ने पुट अगेन बाय कर लिया. ये मैच्योर ट्रेडर जो होते हैं, ठीक है, वो आके यहाँ पे बाय कर लेते हैं. उनको क्या करता है, ट्रैप करता है फिर मार्केट. और फिर यहाँ से देखो आप एक रिवर्सल आया, फिर यहाँ से एक लिक्विडिटी स्वीप करके और एक अच्छा सा सेलिंग. ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस. ठीक है. अभी हमारा होना क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर. ओके. सो हम पहले उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं. ठीक है. पहली चीज़ आपको ये पता चल गया कि अभी यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांगली ये लेवल पे बैठे हुए हैं सेलर. ओके. ये आपको एक ब्रेकडाउन मिला है, यहाँ पे एक पुल बैक मिल के आया. अगर ये थोड़ा टाइम और स्पेंड करता है, लाइक 11:37 हो रहा है, अगर ये 145 या 1:15 या 1:30 के बीच में कहीं ये इसके बाद ये ब्रेकडाउन देता है, आपको टिल ट्रेड आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 77, 200 और 300 का टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए. यहाँ तक मार्केट आ जाएगा. द सेकेंड केस वुड भी ये भी हो सकता है गाइस कि अगर मार्केट ये एक रेंज बनाया है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है और फिर यहाँ पे कहीं आके ये रेंज ब्रेकआउट दे रहा है. करेक्ट. फिर ये यहाँ से थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये फिर ट्राई करेगा क्योंकि इसके पास अगर ये यहाँ निकलता है तो आपको भी पता है यहाँ पे सेलर अगेन फिर सेलिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे. तो फिर यहाँ मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर क्लोज दे देगा, या हो सकता है ये थोड़ा बहुत ही ब्रेकडाउन हो और उसके बाद ये कहीं कंफर्मेशन ही मार्केट ना मिले. तो जैसे कि कल मार्केट में कल भी यही हुआ था गाइस कि अगर ये मार्केट जब ये बना था तो ये प्रोजेक्शन परफेक्ट था कि यहाँ से कंटिन्यूशन चला जाए. लेकिन जैसे ये रिवर्सल हुआ, मतलब यहाँ पे कन्फर्म हो गया था कि ये मार्केट आज इसी रेंज में ट्राई करने वाला है, क्योंकि ये बेस्ट टाइम में था यहाँ पे मार्केट के लिए एक ब्रेकडाउन देने के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, आप समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूँ. ठीक है. तो अभी हमारा बेसिक यही रहेगा कि अगर ये रेंज एक यहाँ पे क्रिएट करता है, करेक्ट, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम बता रहा हूँ गाइस, अगर यहाँ पे 1 घंटा और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है थोड़ा मार्केट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बड़ा कैंडल बायर के लिए नहीं बनाता है या बन भी जाता है तो आपके लिए स्टिल चांस रहेगा एक सेलिंग के लिए मार्केट लेना. फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट अगर यहाँ कहीं भी ये निकल जाए, अवॉइड कर देना, नो ट्रेड करना. ठीक है. लेकिन अगर आपके ये फेवर में आता है मार्केट, स्टिल ट्रेड ले लेना और यहाँ तक का भी टारगेट ये दे सकता है. बट स्टिल पहला आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 500 to 300 का आपका टारगेट होना चाहिए, जो कि ये ईजिली मार्केट यहाँ पे दे देगा. ठीक है. अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको डेली टाइम फ्रेम में, इसलिए अगर मैं थोड़ा सा आपको डेली टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन करता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट डेली टाइम फ्रेम. देखो एज इट इज़, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट है. करेक्ट गाइस. मैंने बोला था कि ये देखो इसके ऊपर ओपन हुआ है. करेक्ट. यहाँ बीच में 50% पे ओपन हुआ है मार्केट. यहाँ से ट्राई बायर किए भी नहीं, इवन अ सिंगल 0.0% भी नहीं ट्राई किए कि मार्केट को हमें फेवर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बायर थे ये लेवल पे वो समझ गए, ये पैनिक हो गए और यहीं से अपना पोजीशन निकालना स्टार्ट कर दिए होंगे. जो भी 10-5 रुपये जिसको मिल रहा होगा वो अपना पैसा लेके यहाँ से निकल गया होगा और यहाँ से हैवी कौन हो गए, सेलर हो गए. ठीक. मैंने आपको बोला था कि देख लेना एट दी एंड ये कहीं भी कुछ भी करे मार्केट अपने फेवर में ये क्लोज देने वाला जो है 500 के ब्लो ही कहीं ना कहीं क्लोज देगा और एट दी एंड पे आके यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया. मैंने आपको यस्टरडे एनालिसिस में भी बोला था कि हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है हावरली टाइम फ्रेम में. सो हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए. मार्केट हमें अच्छा पैसा दे सकता है अगर हमारे फेवर में, चलो मैं एक बार रॉन्ग हो सकती है, बट दूसरी टाइम अगर वो फेवर में ही मार्केट आ रहा है तो इट मीन्स मार्केट बोल रहा है कि आप बस थोड़ा पेशेंस रखो और मार्केट में एक आपको पैसा बन सकता है. ठीक है. यहाँ पे देखो मैंने बोला था कि अगर इसके नीचे कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है, मैंने आपको कल ही बोला था, ये इसके नीचे कहीं भी अगर गैप डाउन ओपन कर देता है तो यहाँ पे सिनेरियो बन जाएगा सेलिंग साइड के लिए, ना कि मार्केट ये रिवर्स करके जाने वाला है. बिकॉज यहाँ से ये इसने ट्राई किया है 1, 2, 3, 4, ये 4 दिन से ट्राई कर रहा था मार्केट एक ब्रेकआउट का. यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ लेकिन फिर अगेन कुछ सिनेरियो की वजह से ये सेलिंग आई. यहाँ पे प्रॉपर प्राइजेक्शन बना है गाइस. अगर मैं आपको प्राइजेक्शन समझाऊँ, यहाँ पे देखना, ये मार्केट यहाँ से एक गया, मतलब एक पुल बैक हुआ और यहाँ से जब रिटेस्ट लिया, आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा. ये इसी चीज़ का मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको कि जब ये हेड एंड शोल्डर बना है इट मीन्स, और यहाँ पे ये हावरली टाइम फ्रेम है. अगर 5 मिनट्स में होता, 1 मिनट्स में होता,
आई नॉट, मैं इस चीज़ पे श्योर नहीं रहता, क्योंकि और जब ये हेड बनाया तो यहाँ पे श्योरिटी ज़्यादा हो गया कि ये सेलर काफ़ी हैवी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लास्ट टाइम का था, वरना ये मार्केट कल ही आपको यहाँ पे दिख जाता गाइस, जस्ट 5 to 10 मिनट्स ही बचा था, तो ये मार्केट यहाँ पे नहीं दे पाए। बट ये था कि यहाँ पे अगर आप पोजीशन बना के जाओगे, तो मैं बोला था अगर 500-600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एक और अच्छा सिनेरियो हमें सेलिंग के लिए मिल सकता है। बट उसके लिए कंडीशन है कि ये सारे लेवल टूटने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हार में जैसे अभी अपना 12:15 पे ये क्लोज करेगा, करेक्ट, ये कैंडल हो सकता है ये इनसाइड में क्लोज कर दे, तो बस आपको वेट करना है। अगर ये इसके ऊपर कहीं जाके थर्ड कैंडल क्लोज देता है तो आपको क्या करना है, अगर किसी को कॉल साइड में लेना है तो प्रॉपर रिस्क एंड मैनेजमेंट के साथ में आपको जाना है। माइट बी द पॉसिबल, कैन बी, कुड बी ट्रैप, ओके। तो मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, लेकिन अगर ये इसके बिलो पे कहीं ऐसा कैंडल क्लोज दे देता है, सपोज इसके नीचे आना स्टार्ट होता है, क्लोजिंग का भी नहीं वेट करना है, इनसाइड कैंडल पहले ये देखना 12:15 कहाँ क्लोज कर रहा है। ये अगर इसके नीचे एक इनसाइड कैंडल आपको मिलता है तो आपको ये कंटिन्यूशन ट्रेंड कर जाना चाहिए। एक बड़ा सा कैंडल ये कहीं ना कहीं 200-250 पॉइंट का और कैंडल बना देगा आपके फेवर के लिए, ठीक है। मेरा जो अभी पॉजिटिव भाई मेरा मूव है गाइस कि यहाँ पे देखो एक गैप डाउन मतलब ओपन हुआ है, ये गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा रिवर्सल आया है, फिर ये इसी लेवल पे फॉलो कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करके और ये हमें ब्रेकडाउन देता है तो मैं स्टिल सेलिंग के साइड ले जाने वाला हूँ। यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल ये रेंज पे से कहीं से ब्रेकआउट देके जाने वाला है, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया गाइस, ये हर एक लेवल पे सेलिंग के लिए मार्केट बैठे हुए हैं। ये अपना एसएल अब इतनी जल्दी नहीं देने वाले हैं बिकॉज ऑफ एक्सपायरी टूडे। सो इनको पहली चीज़ तो प्रीमियम डीके का फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी ने सपोज 100 रुपये पे सेल किया होगा, अगर यहाँ पे अभी उसके टाइम पे अगर 50 रुपये पे चल रहा होगा, मतलब उसको 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा और किसी के जेब से 50 रुपया जा रहा होगा। आप ये चीज़ ध्यान रखना। तो बायर सेलर का क्या है, यहाँ पे बैठा कौन है, सेलर, यहाँ पे कौन बैठे हैं अभी बायर, ठीक। ये लेवल पे बायर है, यहाँ पे सेलर है। इसने शॉर्ट कितने पे किया, 100 पे, इसको मिल कितना रहा है, सपोज 50 रुपीज़ मिल रहा है, तो इसके जेब से अभी कितना जा रहा है, इसके जेब से 50 रुपीज़ जा रहा है। विनर कौन है इस टाइम पे, इस टाइम पे विन जो कर रहा है वो सेलर कर रहा है। तो एग्रेसिव मोड में कौन जा रहा है, सेलर जा रहा है। बायर को कहीं ना कहीं पैनिक होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको ट्रैप करना पड़ेगा। अगर इस सेलिंग मार्केट को इनको ट्रैप करना है तो मैं फिर अगेन आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाना चाहूँगा गाइस, जस्ट वेट। ओके तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ गाइस, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं इसलिए लेके आया आपको, ये ध्यान से देखना। ये मार्केट को कहीं ना कहीं इसके ऊपर आके एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज देना पड़ेगा। जब ये क्लोज देगा इट मीन्स यहाँ पे ये सेलर ट्रैप हो जाएंगे, तो यहाँ से बिग कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये एट दी एंड इसी एक रेंज में मार्केट रह जाएगा। ये कहीं फिर इसके बाद जाने वाला नहीं है। इसमें अगर किसी ने प्रॉफिट कैश किया तो दैट्स गुड, नहीं कैश कर पाया तो अपना पैसा घर पे देके जाएगा, मार्केट को देके जाएगा, सॉरी। लेकिन अगर आपने ये लेवल कैच किया, यहाँ पे आपको कोई भी कैंडल ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे जैसे इनसाइड कैंडल वहाँ बना रहा है ओवर टाइम फ्रेम में, तो ये आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट दे सकता है। इसके लिए मैं टाइम भी बता दिया, 130 एंड 145 के बाद अगर आ रहा है तो बेटर रहेगा, ठीक है। अगर उससे पहले भी ये ब्रेकडाउन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं करके चला जाता है, थोड़ा अवॉइड करना। 2 बजे के बाद कोई एक रिवर्सल अगर आपको ट्रेड मिलता है तो फिर यहाँ से आप एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, जो कि आपको 50-60 रुपये 100 रुपये मार्केट आराम से दे सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे मार्केट में। अभी देखो क्या चल रहा है गाइस, एक रेंज क्रिएट कर चुका है, ये रेंज के ऊपर से यहाँ पे सेलर हावी हुए हैं, यहाँ पे एक पुल बाय गया है, इस फर्स्ट पुल बाय हम बाई कर नहीं सकते, अभी इसी मार्केट रेंज में चल रहा है। ये अगर ब्रेकआउट देता है अवॉइड कर देना, यहाँ पे आता है कंटिन्यूशन ट्रेंड में ले लेना, एक छोटा सा एसएल इसी के हाई पे एसएल रख के और अच्छे से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ओके। एक स्टिल अभी चांस है मार्केट में एक पैसा बनाने का, ठीक। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जिस ऊपर क्यों नहीं इंटरेस्टेड होना चाहिए। देखो ये मार्केट यहाँ पे आएगा, आपको पता है कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन आप इतना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये जाएगा फिर थोड़ा सा आएगा फिर ये आएगा, तो आप ना पैनिक में निकल जाओगे और अपना पैसा मार्केट को दे दोगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप उससे अच्छा है कि आप वेट करो और आपका परफेक्ट जैसे कंफर्मेशन मिलता है तो एक अच्छी एंट्री हमें मिल जाएगी एंड प्रॉपर हम वी कैन मेक अ गुड प्रॉफिट। अगर मैं आज का आपको दिखाऊंगा, इस मैंने कल ही बोला था कि मैं वहाँ पे पोजीशन अपना एक बना के गया था गाइस। सो दिस इज़ आवर पोजीशन, मैंने यहाँ पे कुछ इसको बाई किया था कल, आप देख सकते हो गाइस, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमने कल सनसेक्स में बनाया था 78,400 का पुट हमने बाई किया था कल, और उसको हमने प्राइस, हमारा जो बाइंग प्राइस था गाइस वो 270 के अप्रॉक्स था, मतलब समथिंग, और हमने जो आज सेल किया उसको 640 पे किया। मैं आपको यही चीज़ अगेन बोल रहा था गाइस कि ये इतनी जल्दी हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट स्टिल मेरे फेवर में है।
ठीक है। मुझे मार्केट देखो, पहली चीज़ तो मार्केट यहीं पे जब ये बना दिया था तो मैं कंफर्म हो चुका था कि ये मार्केट कभी बाइंग के लिए बोला ही नहीं मुझे कि मैं बायर्स के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड भी हुए हैं। स्टिल सेलर यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायर ट्राई कर रहे थे कि मार्केट को ले जाए, बट बायर कभी इसको भी टच नहीं करने दिए। सेलर हर एक टाइम पे एग्रेसिवली मोड हो जो रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने बोला था कि ठीक है, अभी आज आपको नहीं मिला है कोई बात नहीं, मैंने अपना एसएल दे दिया। 13,000 समथिंग कुछ भी हमारा जो लॉस हुआ था बुक किया हमने। रिस्पेक्ट देते हुए मैंने एक अपना पोजीशन बनाया और मुझे पता था कि अगर ये यहाँ पे, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर आपको पता है, जब भी मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर बनता है गाइस तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है। कब? जब ये आपके लिए हावरली टाइम फ्रेम में अगर ऐसा बना हो, वीकली में बना हो, तो ये आपको बड़ा प्रॉफिट देने के लिए मार्केट रेडी होता है। तो हमारा जो टोटल का पीएनएल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस 82,960। अगर ये हम सिर्फ जस्ट कैपिटल यूज हियर इज लाइक 60 के अप्रॉक्स ऑफ द 57,000 समथिंग कैपिटल कुछ यूज़ हुआ था, एंड मोर देन ऑफ 100% द कैपिटल हैज़ बीन रिटर्न। ओके, यहाँ पे आप पूरा पैनल देख सकते हो। सो मैं इसका दिखाने के मेरे पीछे इसका जो लॉजिक है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप अपने सेटअप के भरोसे अपने भरोसा रखो, अपने एनालिसिस पे विश्वास रखो। आपको मार्केट एट दी एंड एक पैसा दे के जाएगा। ओके, जब मार्केट पैसा देगा तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर कभी आपके फेवर में नहीं जा रहा तो आपको मार्केट थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गया होगा इस, बट पूरा वॉच करना, बहुत कुछ इसमें आपको लर्निंग पॉइंट मिलेगा जितने भी मैंने चीज़ समझाई है। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। और ये पूरा वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, और मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा थोड़ा पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी ये मार्केट में देखो ये रेंज है, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये रेंज थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए गाइस, ये रिस्पेक्ट दे रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये देखो कहीं ना कहीं ये सेलिंग साइड पे ही मार्केट आ रहा है। ठीक है, मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता कि नहीं मार्केट यहाँ से और पुल बैक ले लेगा या और होगा, लेकिन अगर गलती से ये दिस इज अ मार्केट, ओके, मार्केट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, मार्केट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये बस वी कैन एनालिसिस ओनली। तो यहाँ पे अगर मार्केट फॉर एग्जांपल निकल भी जाता है तो आपको क्या करना है, वेट करना है सेकेंड हाफ में। अगर 145 या 130 या 2 PM के आसपास कोई मार्केट दिखता है तो फ्लो में आपको प्रीमियम भी अच्छा मिल जाएगा और एक अच्छी क्वांटिटी के साथ में आप एक पैसा बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, थैंक यू सो मच।